11 मई को नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की 39वीं मीटिंग हुई और इस पर सरकारी कर्मचारियों की नज़र बनी हुई थी। देखिए, मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और अन्य सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हुई थी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मीटिंग। आइए जानते हैं कि इस मीटिंग की बड़ी बातें क्या रही थी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में सैलरी, पेंशन, प्रमोशन, भत्ता, कर्मचारियों की कई जरूरत मांगों पर चर्चा की गई है, वो भी विस्तार से। इसकी वजह से अब लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। 11 मई 2026 को नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM की जो बैठक हुई, उसमें कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इस बैठक पर कई विचारों पर मंथन किया गया है। इस बैठक में कर्मचारी यूनियन और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई जरूरी जो मुद्दे थे उनको विस्तार से रखा है और उन पर चर्चा की गई है। इस मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई है। स्टाफ की तरफ से आए प्रतिनिधियों का कहना था कि 22 दिसंबर 2003 से पहले निकाली गई वैकेंसी पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का ही फायदा मिलना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। अब स्टाफ साइड की तरफ से कहा गया है कि अगर कर्मचारियों ने कट ऑफ तारीख से पहले नियुक्ति हासिल की है तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए और यही उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यही उनके हक में रहेगा। अब रिपोर्ट के अनुसार सेक्रेटरी DOE ने इसे लागू करने पर सहमति भी दे दी है, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत माना जा रहा। कर्मचारी संगठन मौजूदा पेंशन में रिवीजन की मांग कर रहा है और इसके अलावा पेंशन में इजाफा और 8वें वित्त आयोग के संसद शर्तों में पेंशन से जुड़े मुद्दों को शामिल करना है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने संकेत दिया है कि कुछ पेंशन से जुड़े मुद्दे 8वें वित्त आयोग को भेजे जाएंगे। स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज पर होने वाले खर्च का पूरा भुगतान करने की वकालत इस मीटिंग में पुरजोर तरीके से की है। इस मीटिंग में कहा गया कि हेयरिंग एक्ट के रिइंबर्समेंट स्टेटस को पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से बदला ही नहीं गया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। 3 हफ्तों में फैसला लिया जाएगा, यह आश्वासन भी दिया गया। डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रमोशन में हो रही देरी का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया। कर्मचारी संगठनों का दरअसल कहना है कि डिपार्टमेंट के अंदर के प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को सालों का इंतजार करना पड़ता है। इस मीटिंग में कर्मचारी संगठनों ने लगातार हो रहे आउटसोर्सिंग को भी पुरजोर तरीके से उठाया और इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया था मीटिंग में। कर्मचारी संगठन का कहना है कि आउटसोर्सिंग पर निर्भरता बढ़ चुकी है। दलील ये दी गई कि काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस रफ्तार से दबाव बढ़ रहा है काम का। हालांकि इसको लेकर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया है मीटिंग के बाद से। आने वाले समय में इसे टॉप अधिकारियों के बीच उठाया जाएगा, ये मीटिंग के बाद दावा किया गया।